हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए छत्तीसगढ़ से मान्य धन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहां पे कवर करेंगे। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपका प्री हो, मेंस हो, ठीक है। मेंस का भी आपका एग्ज़ाम होने वाला उसके लिए काम आएगा, ठीक है। साथ ही साथ व्यापम में हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला हो गया, छत्तीसगढ़ पुलिस हो गया, टीचर भर्ती हो गए, इन सभी एग्ज़ाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। 2024 के लिए जो है कंटेंट को तैयार किया गया है, तो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। ये सभी मिक्स क्वेश्चन रहते हैं, मॉडल पेपर समझ सकते हैं, ठीक है। पिछले सेशन को नहीं देख होंगे तो जाके देख सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल कितने अभी राष्ट्रीय उद्यान हैं जी, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 3, 4, 5 या 6। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से हो जाएगा? तो यहाँ पे एक तो इंद्रावती हो जाएगा, ठीक है। इंद्रावती हो जाएगा। दूसरा आपका जो है गुरु घासीदास हो गए 2, और आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो इंद्रावती, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो हमारे छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है। तो केंद्र के स्तर पे जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की जाती है, ठीक है, इसको याद रखिए। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसमें इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है ये हमारा छत्तीसगढ़ के पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कई बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान आपका कांगेर घाटी है, ठीक है। ये आपका सबसे बड़ा है और सबसे पहला कांगेर घाटी यहाँ से आपका जो है सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो इनसे मतलब ये तीनों से कई बार यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभ्यारण्य की, ठीक है। यहाँ पहले हम राष्ट्रीय उद्यान देखें उसके बाद हम अभ्यारण्य, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? 7, 8, 10 या 11? इसका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो छत्तीसगढ़ में जो है वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या कितने हैं जी? 11 है। वर्तमान में देखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 11 अभ्यारण्य हैं, ठीक है जी। इसको याद रखिए। तो वन्य जीव संरक्षण की दिशा में जो है हमारे छत्तीसगढ़ जो अभ्यारण्यों की स्थापना की गई है, ठीक है। तो संरक्षित और वन क्षेत्र के अंतर्गत ये सभी आते हैं। तो पहला आपका जो है टी से तमोर पिंगला हो जाएगा, फिर आपका सिमरसोत हो जाएगा, फिर आपका बादलखोल, ये सबसे छोटा अभ्यारण्य है, ठीक है, जसपुर में स्थित है। गोमर्दा हो गया, फिर आपका बारनावपारा, ठीक है। बारनावपारा के बाद आपका जो है उदंती आ जाएगा। उदंती के बाद आपका सीता नदी, ये सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है, धमतरी में स्थित है, ठीक है। अचान कुमार हो गया, फिर आपका भोरमदेव, ठीक है, ये नया है, कवर्धा में स्थित है, ठीक है। भैरमगढ़ और आपका पामेड़, तो मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कुल जो है अभी 11 अभ्यारण्य है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो सबसे बड़ा ये आपका जो है तमोर पिंगला, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तमोर पिंगला है। कहाँ पे स्थित है? सूरजपुर में। लगभग 600 से भी ज़्यादा पे जो है वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे छोटा ये आपका बादलखोल है, ठीक है। सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन से? बादलखोल है, ये आपके जसपुर में है, ठीक है। लगभग 278-80 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो सीता नदी, ठीक है, ये आपका जो सीता नदी है ये सबसे प्राचीन धमतरी में है और लगभग 5.5 वर्ग किलोमीटर फैला है। अब भोरमदेव ये आपका नवीनतम है, ये आपके कवर्धा में लगभग 162-63 वर्ग किलोमीटर में आपका जो है फैला हुआ है, ठीक है। इसको याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है 33वां क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में गोमाता वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? रायगढ़ में, बिलासपुर में, सरगुजा में, जांजगीर चांपा, ठीक है। तो गोमाता जो अभ्यारण्य है ये जो है रायगढ़ जिले में, बहुत ही अच्छी जो है अभ्यारण्य है गोमाता, ठीक है। ये आपका कहाँ पे है? ये आपका रायगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना जो है 1975 में इसकी स्थापना किया गया था। 278 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। इसमें कौन कौन से वन्य जीव पाई जाती है? जीव की बात करूँ तो ये खास करके जो है सोन कुत्ता के लिए बहुत फेमस है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन प्री में रिपीट हुआ है कि जो सोन कुत्ता जो जीव है, वन्य जीव, ये कौन से अभ्यारण्य में पाया जाता है? ये आपका एसीएफ के पेपर में आया हो, ठीक है। एसीएफ और ये आपका पीएससी के पेपर में, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। तो सोन कुत्ता गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य में यहाँ पे पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि रानी दाह जलप्रपात, ठीक है जी। रानी दाह जलप्रपात ये कौन से जिले में स्थित है? छत्तीसगढ़ के दुर्ग में, जसपुर में, कोरबा में या बस्तर में?
तो ये रानी दाह जलप्रपात, जो रानी दाह जो वाटरफॉल जो है ये आपका जसपुर जिला में स्थित है। ठीक है जी, जसपुर जिला में स्थित है रानी दाह जलप्रपात। ठीक है जी, यहाँ पे कहा जाता है ये जो है एक रानी ने यहाँ पे जो है इस नदी में जो है रानी दाह जलप्रपात में जो है कूद के जो है आत्महत्या कर ली थी, इसलिए इसका जो नाम जो है रानी दाह जलप्रपात आपका पड़ा हुआ है। ठीक है, जसपुर में और देखेंगे कौन सा जलप्रपात है, ये रानी दाह तो हो गया। ठीक है, इसके साथ आपका जो है राजपुरी जलप्रपात हो गया, खुड़िया रानी सुने होंगे, खुड़िया रानी जलप्रपात। ठीक है, और यहाँ पे जो है बेने जलप्रपात, भृंगराज, भेड़िया पत्थर, कुल्लू प्रपात, ये सभी आपका यहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमृत धारा जलप्रपात। ठीक है जी, तो अमृत धारा जलप्रपात राज्य के कौन से जिले में स्थित है? कवर्धा में, कोरिया में, सरगुजा में या जसपुर में? तो अमृत धारा जो जलप्रपात है ये आपका कोरिया में स्थित है। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो अमृत धारा जलप्रपात जो है हमारे छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला में स्थित है। ठीक है, कौन से नदी पे बना हुआ है? हसदेव नदी। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये आपका हसदेव नदी पे जो है बना हुआ है। यहीं पे जो है तापसी बाबा, ठीक है, तापसी बाबा का भी आश्रम बना हुआ है। ठीक है, इसको आपको याद रख, कोरिया से बहुत कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एक शॉर्ट टाइम में आपको जो एक रिवाइज भी हो जाता है। ठीक है जी, तो ये आपका अमृत धारा हो गया। अमृत धारा के बाद आपका जो है अकूरी नारा जलप्रपात हो गई, जिसको कोरिया का एयर कंडीशनर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है गावर घाट हो गया, गावर घाट। ठीक है जी, ये आपका हसदेव नदी भी बना हुआ है। रामदा जिसको रामदाह भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो है आपका बनास नदी पे बना हुआ है। ठीक है, तो ये सभी जो एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है मंदरा जलप्रपात। ठीक है, मंदरा जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? लोहड़ीगुड़ा में, पोटानर में, कोरबा में या टोकपाल में? ठीक है, तो मंदरा जलप्रपात ये जो है टोकपाल में स्थित है। ठीक है जी, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोकपाल ये बस्तर जिले के अंतर्गत आती है। ठीक है, बस्तर संभाग के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है जी, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या कर्नाटक में? तो आपको इसको सभी जानते हैं। डबल स्टार लगा रहा हूँ, डबल स्टार क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन रिपीट होता है। ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ में कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका बस्तर में स्थित है। ठीक है जी, याद रखिएगा चित्रकूट जलप्रपात ये जो है, एक मिनट ना, चलिए यहाँ, क्योंकि जो शॉर्ट टाइम में एक तो रिवाइज हो जाता है तो लिखते नहीं बनते, इसलिए यहाँ पे जो मिटाना पड़ता है। तो ये जो कौन से नदी बना हुआ है याद रखिएगा, इंद्रावती नदी पे जो है आपका बना हुआ है। ठीक है, चित्रकूट जो ये आपका बस्तर में बना हुआ चित्रकूट जलप्रपात ये आपका इंद्रावती नदी पे बना हुआ है। ठीक है जी, ये जो है भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, 300 फीट। ठीक, 300 फीट इसकी जो है ऊंचाई है। ये आपका जो है सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, ये हमारा सबसे बड़ा जलप्रपात है और इसको जो है भारत का नियाग्रा कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? भारत का नियाग्रा के नाम से जानते हैं इसको। कई बार जो है एसएससी वगैरह में भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। मौसम के कारण ये पानी का रंग भी चेंज होते रहे, जैसे अभी जो है गर्मी मलग, ठीक है, मौसम जैसे रहता है उसके हिसाब से जो है मतलब चेंज होता है। इसका मुख्य स्रोत आपका जो है इंद्रावती नदी है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से जो है कई बार पीएससी में, व्यापम में, बिजली विभाग में कई बार यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्सगंडा जलप्रपात। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो रक्सगंडा जलप्रपात है ये आपका छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित? सरगुजा, बस्तर, रायपुर या दंतेवाड़ा? तो रक्सगंडा जलप्रपात ये जो है कहाँ पे स्थित है? रक्सगंडा। ठीक है, रक्सगंडा जलप्रपात ये जो है ये आपका सरगुजा नहीं, ये आपका सूरजपुर है। ठीक है जी, यहाँ पे ये आपका सूरजपुर है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गए हैं, तो इसका जो है सूरजपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रक्सगंडा जलप्रपात ये जो है सूरजपुर जिला में स्थित है। कौन से नदी पे बना हुआ है? ये आपका रिहन नदी। ठीक है, रिहन नदी पे बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे और देखेंगे जलप्रपात, तुर्रा जलप्रपात आपका स्थित है सूरजपुर में। ठीक, तो रक्सगंडा कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में स्थित दक्षिण कोसल। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में स्थित दक्षिण कोसल की राजधानी थी साकेत, पाटलिपुत्र, श्रावस्ती या इनमें से कोई? इसका आंसर जो है आप लोग देखिए, आज का क्वेश्चन है आपके लिए, तो इसका आंसर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसको जो है दक्षिण कोसल की राजधानी क्या थी हमारी छत्तीसगढ़ की, इसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करा रहा हूँ जो एग्जाम के लायक है। ठीक जी, तो गुप्त वंश के जो स्वर्ण सिक्के निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ के किस जिले से प्राप्त नहीं हुए हैं? या आपके बिलासपुर से, दुर्ग से, रायपुर से या बस्तर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बस्तर, याद रखिएगा। तो गुप्त वंश
गुप्त वंश देखेंगे लगभग 319 से लेकर लगभग 500 ईस्वी तक यहाँ पे जो गुप्त वंश का शासनकाल रहा है, ठीक है। और ये जो प्रयाग प्रसिद्ध हरिशंकृत जो प्रयाग प्रसिद्ध इसी के अनुसार यहाँ पे जो है गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है। गुप्तकालीन सिक्के आपके बानावर दुर्ग से, पिटाईबल्द रायपुर से, बिलासपुर से, यहाँ से जो है गुप्त वंश की जो है जानकारी यहाँ से मिलती है, ठीक है जी। आप सुने होंगे समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त जो है गुप्त वंश के शासक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, भानुगुप्त, ये सभी जो है गुप्त वंश के शासक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाकटक नरेशों को बस्तर के किस राजवंश के शासकों से संघर्ष हुआ था? नल वंश, पांडु वंश, सरपुरी वंश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नल वंश, ठीक है। तो वाकटक नरेशों को बस्तर के किस राजवंशी जो शासकों से संघर्ष हुआ था? तो ये जो है नलवंशी जो है शासकों से संघर्ष हुआ। तो आपको याद होगा जो रिद्धिपुर जो अभिलेख के अनुसार नलवंशी राजा भवदत्त वर्मन ने जो है नरेंद्र सेन को जो है पराजित किया है। ये जो जानकारी यहाँ से जो है पता चलती है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित है कि जो है व्याघ्रराज कहाँ का शासक है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त ये जो है अभी बताया मैंने, ये जो गुप्त वंश के शासक हैं। तो इनकी जो प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित है कि व्याघ्रराज कहाँ का शासक था? महाकांतार, कौशल, दक्षिण कौशल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर ये जो है कहाँ का शासक था? तो ये जो है महाकांतार का शासक था, ठीक है। तो समुद्रगुप्त इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो हरिशंकृत जो प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्त वंशी राजा जो समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के राजा जो वाकटक वंश के जो राजा महेंद्र सेन को हराया था, ठीक है। इसके बाद उन्होंने जो है महाकांतार के शासक कौन थे? नलवंशी राजा व्याघ्रराज, ठीक है। नलवंशी राजा ये जो है महाकांतार के नलवंशी राजा व्याघ्रराज को भी उन्होंने हराया था। किसने? समुद्रगुप्त ने, ठीक है। तो इसको ये यहीं से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के जो वाकटक राजा महेंद्र सेन को हराया था, ठीक है। और इसके बाद महाकांतार के नलवंशी राजा व्याघ्रराज को उन्होंने हराया था। फिर महासमुंद के कोपरा नामक ग्राम में महासमुद्र के जो समुद्रगुप्त की जो है पत्नी रूपा देवी की जो है साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं। और समुद्रगुप्त ने, ठीक है, समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल और महाकांतार को विजय के बाद अपने साम्राज्य में ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत सम्मिलित नहीं किया था। कन्फ्यूज करने के लिए एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता कि जो है नीतिक तहत जो साम्राज्य को सम्मिलित किया था या नहीं करके क्वेश्चन पूछना, तो याद रखिएगा उसको सम्मिलित जीतने के बाद जो है महाकांतार और दक्षिण कौशल को जो है अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था। ये आपको याद नोट डाउन करके रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का वास्तविक राजनीतिक इतिहास किस राजवंश की स्थापना के साथ आरंभ होता है? कलचुरी वंश, यादव वंश, काकती वंश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कलचुरी वंश, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का वास्तविक राजनीतिक इतिहास जो राजवंश की स्थापना के समय आरंभ होता है कलचुरी वंश, ठीक है। कलचुरी वंश देखेंगे तो लगभग 1000 से लेकर 1741 तक इनका जो शासनकाल रहा है कलचुरी वंश, ठीक है। अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा वंश है? तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा तो कलचुरी वंश, ठीक है। सर्वाधिक समय तक इन्होंने शासन किया है। कलिंगराज के फार कलिंगराज इसके संस्थापक है। अंतिम शासक जो है रघुनाथ सिंह है, ठीक है जी। और राजधानी तुमाड़ से कलिंगराज ने इन्होंने जो है शासन की है। रतनपुर से रत्नदेव प्रथम ने, छुरी कोसगई से बहारेंद्र साय ने, ठीक है। तो अपने कार्यकाल के दौरान अपने जो है राजधानी को जो है अलग अलग यहाँ पे जो है चेंजेस किए थे, ठीक है। इनकी कुल देवी कौन थी? गजलक्ष्मी, ठीक है। गजलक्ष्मी की जो है कुल देवी थी। इनकी राजपाट की जो भाषा संस्कृत हुआ करती थी। और छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी वंश के शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध कवि गोपाल मिश्र यहाँ पे जो है उपस्थित थे, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी, छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक, जहाँ पे पहला शब्द आता है, कई बार मेरे सेशन में बताऊँ, जहाँ पे पहला शब्द आता था क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है जी। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक कौन था? भास्कर पंत, बिम्बाजी भोसले, रघु जी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, बिम्बाजी भोसले। ये छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक थे, ठीक है, बिम्बाजी भोसले। और छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक थे इन्होंने, ठीक है। राजधानी जो है किसको बनाया था? रतनपुर को इन्होंने राजधानी बनाया था। और मराठों की छत्तीसगढ़ की प्रथम राजधानी भी रतनपुर थी। इनके सेना थे नीलूपंत, इनके पंडित थे कृष्ण भट्ट, सेनापति जो है पांडुरंग थे। इसको याद रखना है, ठीक है। इन्होंने राम टेकरी मंदिर रतनपुर में जो स्थापत्य इन्होंने कराया था। और जो दूधाधारी जो मठ है रायपुर में, ये इसके जो निर्माणकर्ता भलभद्र दास थे, लेकिन इसका जीर्णोद्धार बिम्बाजी भोसले ने करवाया था, ठीक है। इसको याद रखिए। इन्होंने रायपुर और रतनपुर का प्रशासनिक एकीकरण किया था।
रतनपुर में न्यायालय की स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है। और जो है राजनांदगांव और आपका खुज्जी, ठीक है, नामक 2 जमींदारियाँ प्रारंभ इन्होंने की थी। परगना पद्धति किनको सूत्रधार कहा जाता है, लेकिन जन्मदाता विठ्ठलराव दिनकर को कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने जो है दशहरा के दौरान स्वर्ण पत्र देने की प्रथा इन्होंने जो है स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इनसे पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन हम जो है यहीं तक रखते हैं, और कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। थैंक यू। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में।